क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर विश्वास आपका कमजोर है, आप कुछ नहीं कर सकते। विश्वास, अगर आप विश्वास में मजबूत नहीं हो पा रहे, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। और अगर आपका विश्वास बढ़ गया तो आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगर विश्वास में तुम कहो कि इस पहाड़ को उखड़ के वहां चले जा, तो जाकर वो समुद्र में गिर जाएगा। इतना बड़ा विश्वास की ताकत है, क्योंकि परमेश्वर जो अपनी सामर्थ को विश्वास के साथ प्रकट करता है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो वो पूरा करेगा आपके लिए। और विश्वास अगर आपका कमजोर है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ना परमेश्वर कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास को बढ़ाओ। इसलिए मैंने गीत को बोला कि समर्पण के गीत को गाओ कि आपका विश्वास जो है वो बढ़े, आपका विश्वास मजबूत हो। आज आप अपनी बीमारी को लेके आए, समस्याओं को लेके आए, तकलीफों को लेकर आए, लेकिन अगर आप विश्वास में निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, तो आप चंगे नहीं हो सकते। परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका विश्वास है कि अगर मैं परमेश्वर के भवन में आया हूँ और आई हूँ, तो खुदावन काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर काम करेगा और अद्भुत काम करेगा, महान काम करेगा। अभी एक गवाही है, एक छोटा बच्चा इस चर्च का है। सो के उठने के बाद उसकी बॉडी काम नहीं करती, सुस्त रहता है, बड़ा ऐसा होता है, मतलब कुछ उठ के बैठ जाता है कि हाथ पैर उसके जल्दी काम नहीं करते। बड़े माता पिता चिंतित हुए, 5 महीने की समस्या उसके साथ चल रही, और हमें अभी जाके पता चला महीना भर भी नहीं हो रहा होगा। जब वो थोड़ा सा बड़ा समस्या, उसके बाद प्रभु के दासी ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद अभी बच्चा ठीक है, लेकिन एक संदेह होता है, और वो संदेह होना भी चाहिए। क्योंकि क्या है, क्योंकि तब हम विश्वास में और अधिक छलांग लगाते हैं। क्योंकि मसीही जिंदगी में चलते हुए अगर आप समस्याओं को सह रहे हैं, तो आपका परखा जाने का ये टाइम है, आपके परखे जाने का ये समय है। और इस परखे जाने में अगर आपने अपने ही आप को छोड़ दिया तो आप फेल हो गए, आप चले गए काम से। लेकिन अगर आप उस परखे जाने में मजबूत है कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और मानती हूँ, और फिर भी अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम, ये समस्या है, ये तकलीफें हैं, इसका मतलब कि परमेश्वर मुझे परख रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है। और उसके माता पिता ने उसे डॉक्टर के पास ले गए, चेकअप करवाए। डॉक्टर ने कहा इसके सर का जांच होगा, और उसका जांच हुआ। और मेरे प्रियो, हमने एक ही बात तुमसे कही कि जाओ करवाओ, लेकिन याद रखना कि तुम लोग यीशु मसीह को मानने वाले हो। याद रखना इस बात को कि तुम परमेश्वर के जन हो, तुम यीशु मसीह जो चंगा करता उसके बच्चे, उसकी औलाद हो, और तुम अपने दान और दशमांश को ईमानदारी से परमेश्वर के भवन में भेजते हो। तो खुदा का ये कर्तव्य है कि वो तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे पैसों को यूं ही नहीं बहने देगा। हालेलुया। और ये बात मैंने उनसे कही थी, याद रखना कि तुम जाओ, चेकअप करवाओ, सब करना, लेकिन रिपोर्ट जो नॉर्मल आएगी। और कल जब वो लोग चेकअप करवाने गए, उसका चेकअप हुआ, बच्चे का मशीन के अंदर उसको ले गए, उसके सर का जांच हुआ, और पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल हो गई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं तो समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, तकलीफें आपके जीवन में आ सकती है, परेशानी से आप गुजर सकते हैं, आप समस्याओं से होकर गुजर सकते हैं। जब तू नदी में होकर जाए वो तुझे डुबा नहीं सकेगी, जब तू आग में चले तो तुझे जला नहीं सकेगी। ये परमेश्वर ने, इसका मतलब ये नहीं कहा कि तुम नदी से नहीं गुजरोगे, तुम आग से नहीं गुजरोगे, तुम्हें गुजरना होगा, लेकिन वो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। किसी तरीके से बीमारी आपका नुकसान नहीं कर पाएगी, किसी तरीके से समस्याएं आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे होगे, तो अगर आप डगमगा गए अपने परखे जाने के समय, आप विचलित हो गए, आपने भवन को छोड़ दिया, आप चर्च नहीं आए, आप अपने उस समस्या में पड़ गए, तो आप कभी बढ़ नहीं सकते। याद रखना, क्योंकि जब मसीह जिंदगी में हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर परखता है, हमें जांचता है, और देख ले जैसे वो इस्राएलियों को जांचा 40 सालों में कि तुम्हें भूखा रहना, घटना बढ़ना उसने सिखाया कि तुम्हें परख ले कि तुम कनान देश के लिए हो कि नहीं हो। हालेलुया।
तो वो तो संसार के देश के लिए उनको जब परख रहा है तो सोचो कि अब हमें स्वर्ग जाना है, जहाँ इतना सा भी पाप है वो कितना हमें परखेगा, कितना हमें जांचेगा। इसलिए जब मसीह जिंदगी में चलते हुए किसी समस्याओं से होकर हम गुजरते हैं तो कभी निराश नहीं होना है, कभी परेशान नहीं होना है, कभी तकलीफ नहीं कहना कि मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो कलीसिया में जाती हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो उपास रखती हूँ, मैं तो उपास रखता हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों। ये इसलिए है कि परमेश्वर तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है, इसलिए तुम्हारे मसीह जिंदगी में चलते हुए समस्याएं तुमको घेरती है, परेशानी घेरती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कुछ समय तुम्हारा परखा जाना होगा। हालेलुया। कुछ समय परमेश्वर तुम्हें परखेगा। बाइबल कहती है कि तुम्हें बड़े दुख उठाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। इसका मतलब समस्याएं आएंगी, इसका मतलब बीमारियां आएंगी, इसका मतलब तकलीफें होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने अपने हथेली पर तुम्हारे चित्र को खोद कर बनाया है, ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुम्हें त्याग दूंगा। हालेलुया। इस बात को आज समझ लो, इस बात को जान गए एक परफेक्ट विश्वासी बनोगे, एक सच्चे विश्वासी बनोगे, एक जयवंत विश्वासी बनोगे और कभी डगमगाओगे नहीं। समस्या आएगी और हंसते हुए निकाल दो, अरे ठीक है टाटा बाय बाय। हालेलुया। एक चर्च का एक विश्वासी एक दिन हमारे पास में आया, बोला भाई साहब पास्टर जी 2 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखिए कितना आनंदित हूँ, क्योंकि मैं प्रभु को पकड़ा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको छोड़ दिया है। मैंने बोला मैं कब बोल रहा हूँ कि आप मुझे छोड़ दिए, मुझे छोड़ दो तो छोड़ दो, प्रभु को नहीं छोड़ना। हालेलुया। और दोनों पति पत्नी आए हुए थे और बड़े अच्छे से बात किए, है ना। देखिए परमेश्वर यही करता है, जब हमारी भी नौकरी चली गई तो ऐसा लगा कि पहाड़ टूट जाएगा, लेकिन हमने पहाड़ की ओर देखा ही नहीं। हमने देखा यीशु मसीह जो पहाड़ों के ऊपर, जो सब कुछ उसके अधीनता में, सब कुछ उसके हाथ में है। हमने यीशु मसीह को देखा, हमने समस्याओं को नहीं देखा, हमने तकलीफों को नहीं देखा। और जब नहीं देखा तो परमेश्वर ने आज उस नौकरी से अलग करके हमको अपनी सेवा में लेके आ गया। हालेलुया। क्योंकि जब मसीह जिंदगी में चलते हुए समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कि परमेश्वर आपको एक नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहा है, परमेश्वर एक बड़ी ऊंचाई पे आपको लेके जा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ोतरी में लेके जा रहा है, परमेश्वर आपको उस मुकाम में लेके जा रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। आप अपनी जिंदगी के बारे में नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह जानता है। आपको पता था क्या कि एक दिन आप चर्च में आएंगे, आपको मालूम था कि एक दिन चर्च में आएंगे, आपको पता था कि एक दिन गीत गाएंगे, आपको मालूम था आराधना करेंगे, नहीं मालूम था ना। लेकिन परमेश्वर को आपका जब जन्म हुआ तभी से मालूम था कि एक दिन सन 1900 इतने में, सन 2000 में, सन 1942 में, इतना उतना सब परमेश्वर को पता था कि मुझे कब किसके जीवन में जाके काम करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया।